हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप तलाश में हैं किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो कि ना सिर्फ आपको सिग्नल प्रोवाइड करे बल्कि आपको लर्निंग का मौका दे, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप हो, फ्री हो और आपको अपने सवालों जवाब और लर्न करने का मौका दे, तो दिस इज द राइट प्लेस बिकॉज फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है और आपको सिर्फ जो है वो उसमें ना सिर्फ सिग्नल्स मिलते हैं और ये 20-20 30 पिप्स वाले सिग्नल्स नहीं मिलते बल्कि मोर देन 100 पिप्स यू गेट द सिग्नल्स। कम अज़ कम सिग्नल भी अगर होता है तो उसका 100 पिप्स से ऊपर का सिग्नल जो है वो चीज़ों को बताया जाता है, दिया जाता है। और जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको लर्निंग का मौका। लर्निंग में ऑब्वियसली मैं हमेशा से एक ही बात करता हूँ कि लर्निंग तीन तरह की है: टेक्निकल, फंडामेंटल एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल बेस्ड लर्निंग। ये तीनों चीज़ें मिल के, तीनों चीज़ें जब तक आप लर्न नहीं करते, यू कांट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इन तीनों में से एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा तो आपके लिए मसले मसाइल होंगे और इस फील्ड के अंदर आप बहुत ज़्यादा लंबा ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का लिंक, वहां पर अकाउंट बनाना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको आईबी चेंज करना है और हमारे लिंक के साथ जुड़ जाना है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं और यू कैन ज्वाइन दैट। और एक इसी सिलसिले की कड़ी है फॉरेस्ट ब्लास्टर्स अकेडमी। फॉरेस्ट ब्लास्टर्स अकेडमी है, वहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशंस उसकी ओपन है, फीस वगैरह सारा मॉड्यूल आपको जो है वो मिल जाता है, क्या क्या उसमें बेसिक कोर्स के अंदर कवरेज होगी। और जो है वो इट्स अ ग्रेट स्टेप। लेकिन अभी तक रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह जब फिजिकली द क्लासेस विल स्टार्ट तो इट विल गेट अ मोर ओवरवेलमिंग। क्योंकि लर्निंग इज़ द की। आई एम टेलिंग यू दैट इस फील्ड में कोई बंदा बगैर लर्न किए कामयाब नहीं है। दैट इज़ द थिंग। आप फ्लूक लगा सकते हैं, आपके फ्लूक्स लग सकते हैं, बहुत लकी हैं तो लंबे अरसे तक फ्लूक लग सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन यू आर गोइंग टू लूज विदाउट लर्निंग। खैर जो है वो और हमेशा जो है वो मैं इसी चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ। खैर बाकी आगे बात कर लेते हैं कि जी मार्केट मंडे है, अप्रैल का आखिरी दिन, मतलब आखिरी वीक और उसका फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द वीक है। मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर मार्केट मौजूद है। वीकली वीडियो के अंदर मैंने अपने लेवल्स कवर किए थे, लेकिन अब कल क्या हो सकता है और कल क्या होने जा रहा है, तो दिस इज समथिंग। देखिए मंडे का ऑब्वियसली जो दिन होता है ना, कुछ थोड़ा बहुत जैसे कहा जाए कि उसमें जो मॉर्निंग सेशन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मॉर्निंग के अंदर ही जो फ्राइडे सेट और संडे को थोड़ी बहुत जो फंडामेंटली पोजीशनिंग हुई होती है तो उसका एक्ट अपॉन लग जाता है मंडे वाले दिन। तो इसमें इस दफ़ा बहरहाल जो है वो सैटरडे और संडे देवर स्मूथ। कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, मार्केट टर्मोइल नहीं था कि जिसकी वजह से आप ये बात करें कि जी मंडे को बहुत ज़्यादा जो है वो उछल कूद उसकी मार्केटिंग के अंदर। तो मार्केट मॉर्निंग सेशन के अंदर साइडवेज रह सकती है। जापानीज येन की मार्केट ओपन होती है, लेकिन येन थोड़ा सा वीकनेस का शिकार रहेगा। तो येन के जितने पेयर्स हैं, पर्टिकुलरली जीबीपी, जेपीवाई, उसको आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि जीबीपी थोड़ा सा ऑन द बैकफुट ज़रूर आया, लेकिन चूंकि येन भी उतना ही बैकफुट के ऊपर है तो दैट इज़ वाई समथिंग के जो है वो आपको थोड़ा सा बाउंस मिल सकता है इन द मॉर्निंग सेशन के अंदर जीबीपी जेपीवाई का। तो उसके अलावा जो यूएसडी और जीबीपी है, मैंने आपको कहा था कि नीचे आप इसको एक बाइंग ऑप्शन के तौर पर दिखेगा, लेकिन शायद ये पूरा वीक जो है वो साइडवेज मूवमेंट का शिकार रहेगा। और साइडवेज मूवमेंट का जो लेवल है, ऑल्दो के 1.247 जो है वो एक टफ नट बनती जा रही है, लेकिन नीचे से अगर आप इसको देखते हैं, अगर वही बात है कि अगर दोबारा से आपको 1.242 के पास मिलती है तो आप इसको दोबारा सेलिंग कीजिए, अच्छा मौका आपको देगा। और नीचे की तरफ आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा कि जिसे कहने कि आपको कोई 200 250 300 पिप्स दे दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको यू हैव टू अर्न योर सेल्फ के अच्छे एरिया का इंतज़ार कीजिएगा, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। रेंज बाउंड मार्केट होती है, उसके अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों का मौका अच्छा आपको मिल सकता है। यूरो का मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 1.092 के पास अगर आता है, लेकिन ये कि
3 तक की मार्केट आई, 2 तक आई नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने आई डोंट नो कि बाय किया कि नहीं किया, लेकिन बहरहाल जो है वो यूरो का, और मैंने यूरो का बड़ा डिटेल में कवर किया हुआ है कि यूरो और जो फेडरल रिजर्व है दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। 25 बेस पॉइंट इज़ टोटली जेल्ड इन। हाँ, लेकिन यूरो के पास हो सकता है कि जो है 50 बेस पॉइंट का मार्जिन भी है, तो उसकी वजह से यूरो अगेंस्ट द DX, अगेंस्ट द USD इतना वीक नहीं होगा, वीकनेस का शिकार नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि आपको जहाँ भी नीचे मिलता है तो आप बाइंग का मौका ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन 1.105 ये एक अच्छी रेजिस्टेंस का एरिया है यूरो का, यहाँ से आपको सेलिंग ही बनती है। और अगर नीचे आपको मिलता है 1.085 का एरिया, यहाँ तक आप अगर यहाँ से अगर आपको मिलता है तो आप बाइंग ज़रूर कीजिएगा। ठीक हो गया। USD कैड की बात करते हैं तो ऑयल चूँकि थोड़ा सा ज़रा अंडर प्रेशर है इस टाइम पे, और ऑयल के अंदर जो कि मेरा तो अंदाज़ा यही है कि ट्यूसडे के एंड तक या वेनसडे को भी मॉर्निंग में थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर रह सकता है, देयर इज़ अ हाई चांसेस। तो जिसकी वजह से जो हो है वो कैनेडियन डॉलर वो भी अगेंस्ट द US डॉलर थोड़ा सा ज़रा परफॉर्मेंस उसकी लो साइड के ऊपर रहने के चांसेस हैं। लेकिन अभी जहाँ पर जिन एरियाज़ के ऊपर आया हुआ है USD कैड, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको सेलिंग साइड को देखना पड़ेगा। और 1.357 से लेके जो है वो 1.364 ये सेलिंग रेंज है। और नीचे के जो एरियाज़ हैं वो मैंने आपको बार बार बताए हुए कि 1 पॉइंट, और एक जो है वो सेल सिग्नल भी दिया हुआ था। तो लेकिन वो यही हुआ कि वो क्योंकि जो है ना कैनेडियन डॉलर का फ्राइडे को डाटा आया था, मिक्स डाटा आया था, जिसकी वजह से वो सेल सिग्नल को मुझे थोड़ा सा कॉल ऑफ करना पड़ा। और थोड़ा बहुत इसको हम, लेकिन दोबारा हम जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ तक अब बात कर लेते हैं जी ऑयल की, तो ऑयल की जो मार्केट है वो एज़ पर हमारे जो है वो एक्सपेक्टेशन चल रही है। लेकिन असल चीज़ यही है कि ये 78.3 से लेके 78.70 का जो एरिया है, इसको रेजिस्टेंस बना पाता है कि नहीं बना पाता, दैट इज़ अ वेरी वेरी की क्वेश्चन एक्चुअली। जो कि मंडे को, जारी बात है, अगर आपको किसी को सेलिंग ट्राई करनी है ऑयल के ऊपर, तो ये जो एरिया होगा वो 79.3 के एसएल के साथ आप यहाँ पर सेलिंग ट्राई करेंगे। और 75.5 का एरिया ये एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप फिल इन हो जाएगा, इस एरिया तक गैप फिल इन हो जाएगा। बेसिकली क्लोजिंग जो है वो अच्छी क्लोजिंग आ गई है 78 से, अगर ऊपर आनी चाहिए थी क्लोजिंग, लेकिन 78 के बिल्कुल नीचे आई है वीकली क्लोजिंग। तो इट इज़ अ बेरिश क्लोजिंग, और जिसकी वजह से चांसेस, हाई चांसेस आर देयर कि ये गैप फिल इन हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम बाइंग साइड को देखेंगे। तो ये वाला जो बाइंग एरिया मैंने आपको बता दिया और सेलिंग एरिया बता दिया, आई एम टोटली इंक्लाइन टूवर्ड्स द सेलिंग इन द ऑयल राइट नाउ, क्योंकि बाइंग प्रेशर इन एरियाज़ में नहीं है। जो बायर्स है वो इन एरियाज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे हमें तो बहुत हाई वॉल्यूम लगता नज़र नहीं आया। लेकिन वही चीज़ है कि 78.70 से 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज अगर होती है कोई, तो फिर हम इस एरिया से बाइंग की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, वरना अदरवाइज ये एरिया है जहाँ पर आपको सेलिंग ही तलाश करनी पड़नी है। ओके, आई एम मेकिंग द थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक जिस तरीके से बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हुआ है, स्क्वीज हो रहा है, लेकिन मैं जिस तरह फ्राइडे को कहा था कि अब नीचे की तरफ जो है ना वो नैस्डैक थोड़ा सा अपना जो है वो मामलात बनाने की कोशिश करेगा। और नीचे की तरफ से मुराद ये है कि असल चीज़ ये है कि अभी नैस्डैक का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। नैस्डैक अगर तो 13,220 के ऊपर कोई क्लोजिंग देता है इंट्राडे, तो फिर हम ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। और नीचे अगर 12,850 से नीचे को क्लोजिंग देता है, तो फिर हम नीचे की बात करेंगे। अदरवाइज ये रेंज एक बनी हुई है, और रेंज थोड़ा सा श्रिंक हो रही है। 13,100 अगर आपको मिल जाता है, 13,120, 13,130 मिलता है, तो एक अच्छी सेलिंग एरिया। 13,220 के ऊपर का एसएल रख के आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। और 13,860 12,860 इसका सेलिंग का पहला टीपी हो सकता है। और 12,850 से लेके 12,750 ये एक बाइंग एरिया है। और अभी फिलहाल एज सच ये टूटे अभी नहीं टूट रहा, लेकिन किसी न्यूज़ का इंतज़ार है, किसी जो है वो ब्रेकआउट का इंतज़ार है। ऑल्दो के समथिंग के एक थोड़ा सा अगर आप देखें इंट्राडे के ऊपर एक हल्का फुल्का सा एम फॉर्मेशन बन रही है। कोई बहुत आइडियल एम फॉर्मेशन नहीं बन रही, लेकिन एक नैस्डैक के ऊपर एक हल्की सी एम फॉर्मेशन बन रही है इंट्राडे के ऊपर।
तो दिस गिव्स अ वेरी वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, अगर हम उसको इस पॉइंट से देखते हैं। बाकी ऊपर का हम एसएल मैंने आपको बताया है, अगर ऊपर का एसएल हिट होता है तो द एसएल इज़ ऑलवेज देयर, जो कि आपकी ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबका फेवरेट गोल्ड। हर कोई जानना चाहता है कि जी गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड का लेवल जो है वो वही है, गोल्ड थोड़ा सा ज़रा रात के टाइम पे बुलिश क्लोज है। गोल्ड की बेसिकली आप समझ लें कि बुल्स की बचत हो गई है कि 1980 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो दिस इज समथिंग प्रिटी सब्सटैंशियल। लेकिन 1992 का जो एरिया है, इसके नीचे ही 4 आवर कैंडल अगर ओपन और क्लोज होती हैं तो फिर आप वही सारी बात है कि जो है वो 96 98 के ऊपर एसएल देखे तो आप इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। और सेलिंग वही चीज़ है कि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये रुक रुक के जा रहा है, तो दिस गिव्स कि ये डीपर करेक्शन की तरफ जा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि रिटेलर जो है वो इन लेवल्स के ऊपर इंगेज हो रहा है, मुसलसल इंगेज हो रहा है, मुसलसल इंगेज हो रहा है, एंड दे आर गेटिंग wrecked। तो क्योंकि रिटेलर जो है वो इस टाइम पे हर एक का बड़ा माइंड बना हुआ है कि 2100 जा रहा है, 2200 जा रहा है। मैंने भी बात की कि 2100 2200 से पहले बहुत सारे लेवल्स बीच में हैं। हम लोगों की आदत क्या है, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही करते हैं कि जो है वो एक वीकली क्लोजिंग आ गई बेरिश, तो बस फिर इसको पहुंचा देते हैं 1600 पे, दरमियान का रास्ता कोई नहीं है। ठीक है, एक वीकली क्लोजिंग आ गई बुलिश, तो फिर सीधा पहुंचा देते हैं 2200 2300, दरमियान का रास्ता कोई नहीं है। भाई असल काम ट्रेडिंग यही है कि आप लोगों को इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। रोज़ अगर वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आपने इंट्राडे प्रॉफिट की बात करनी है। हाँ, दरमियान में आप स्विंग ट्रेड ज़रूर बता सकते हैं, मैं अपने स्विंग के लेवल ज़रूर बताता हूँ, वीकली वीडियो के अंदर ज़रूर बताता हूँ मेरे नज़दीक ये हो सकता है एरियाज़। लेकिन इंट्रा डे का वीडियो का डेली का मकसद ही है कि आप एटलीस्ट 100 150 पिप्स अगलों को बताएं कि हाँ यार ये यहाँ से आपके निकल सकते हैं। बाइंग में मैं अभी बैठना नहीं चाहूँगा। बाइंग का जो प्रॉपर पहले जो लेवल्स हैं वो मैंने कल जो वीकली मतलब अपनी जो वीकली वीडियो मैंने कल बनाई थी, मैंने उसके अंदर बड़ी डिटेल से बताए थे। तो अगर आपको वो बाइंग के वो लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तब आप बाय की तरफ बैठिएगा। लेकिन बाय भी वो स्विंग और ट्रेंड भी वो नहीं होगी। जो ट्रेंड चेंज होगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे 1930 से। असल होना क्या है, होना वही है कि जनाब अभी लोग बाइंग में बैठ रहे हैं तो पीपल, लेकिन अभी शायद पहली से कहते हैं ना कि दो जो है वो वीक की क्लोजिंग थोड़ा सा बेरे साइड के ऊपर आई है। अब बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया है मार्केट में बात 1870 1902 1903। भाई डोंट जंप द गन, वो लेवल आ सकते हैं, लेवल तो हर कोई ब्रेक हो सकता है। देखें, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो सपोर्ट बनती है, सपोर्ट ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस बनती है। लेवल टूट जाना कोई काम नहीं है। असल चीज़ ये है कि यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दोज लेवल्स। तो राइट साइड क्या है मेरे नज़दीक इस टाइम पे, वो यही चीज़ है कि 1998 जो है ना, इट इट होल्ड्स द की। जिस तरीके से मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि 2012 होल्ड्स द की, तो 2007 तक की मार्केट गई और उससे नीचे ही रहा मामला। तो 2 से 3 दफ़ा 2012 से रिजेक्शन हुई। अब एक जो मेजर रिजेक्शन है वो 1998 से हुई है फ्राइडे को। जो एक दोबारा से बाइंग प्रेशर जब आया 1980 1981 तक मार्केट आई, 1981 तक मार्केट आई, उसके बाद 1998 तक मार्केट गई, जो कि मैंने आपको बायो बताई हुई थी कि आप 1988 से बाय करने की ट्राई कीजिएगा। वो 1998 तक गई और उसके बाद दोबारा से रिजेक्शन आई जो कि 1971 तक गई। तो उसने बेसिकली जो दरमियान में जो 80 का जो लेवल था ना उसको कमज़ोर कर दिया और ये इंडिकेशन दे दी कि 1980 के ऊपर अब बायर्स उस तरह से स्ट्रांग नहीं है कि उस एरिया को डिफेंड कर सकें। ऑल्दो कि 1980 से ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि 1988 कैन बी अ वेरी गुड एरिया। अब असल चीज़ यही देखना ये है कि 1998 से एक दफ़ा रिजेक्शन हुई है और डीप गई है, तो लेट्स सी कि अब और मज़ीद डीप जाने के चांसेस हैं कि नहीं, जबकि मेरा आई थिंक कि ये मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं और अच्छे चांसेस हैं। और नीचे अब आप 1962 का जो लेवल है उसको आता देख सकते हैं। तो अगर आपको मॉर्निंग के अंदर स्कैल्पिंग करनी है, सेलिंग की तरफ इमीडिएट बैठना है तो बैठ सकते हैं। अदरवाइज ये कि बहरहाल गोल्ड के ऊपर मैं ट्रेड हमेशा करता हूँ। हाँ, कम से कम आप 100 पिप्स का जोन बनाइए, सेलिंग जोन, और उसके ऊपर का एसएल रखिए। 2002 2003 का एसएल बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर 1998 के ऊपर आपको 1996 के पास भी अगर मार्केट मिल जाती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। लेकिन हाईली डाउटेड कि फ़ौरन से पहले आपको ये मार्केट मिल जाए, उससे पहले पहले आपको कुछ नीचे के लेवल्स के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी सेलिंग मिल जाएगी
जो कि आपको सॉइल पिप्स निकाल के देना चाहिए जिसे। ओके जी, आई होप कि यू लाइक द वीडियो और कमेंट किया कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल द पीपल के जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए ईद मुबारक के। और ईद का थर्ड डे है। आई विश अ हैप्पी एंड अ प्रॉफिटेबल एंड जॉयफुल ईद to every one of my viewers all over the world. Thank you very much and have a good day.